जय हिंद स्टूडेंट्स। वर्ड फॉर्मेशन के पार्ट 2 में आज हम कुछ और ऐसी वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे नाउन फॉर्मेशन होता है। वर्ब में किस तरह से सफिक्स ऐड होते हैं और उससे उनकी नाउन बन जाती है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि सफिक्स तो ऐड होता ही है, लेकिन स्पेलिंग में भी थोड़ा चेंज होता है और उस चेंज होने के बाद में वो वर्ब नाउन का काम करती है, यानी नाउन का फंक्शन करती है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप किसी भी लेसन को पढ़ें, अपनी टेक्स्ट बुक में या कहीं पर भी इंग्लिश में पढ़ें, तो देखिए कि जो वर्ड है वो क्या नाउन है। नाउन है तो उसकी वर्ब फॉर्म क्या होगी। यदि वर्ब फॉर्म पढ़ते हैं तो देखिए उससे नाउन कैसे फॉर्मेशन होता है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो कुछ और वर्ब्स को पढ़ते हैं कि उसमें किस तरह से सफिक्स को ऐड किया जाए कि वो नाउन फॉर्म बन जाए या उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाए। अब यहाँ पर जो हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं, यानी जो वर्ब पढ़ रहे हैं, उन वर्ब में सफिक्स ऐड होगा AGE। लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके लास्ट में Y आया है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि Y में जब AGE सफिक्स को ऐड करेंगे तो Y को हटाकर वहाँ पर I लिखना है। कैसे? कैरी और मैरी। देखिए, कैरी और मैरी की जब नाउन फॉर्म बनेगी तो ये हो जाएगा कैरेज एंड मैरिज। Y हटाया, I लिखा, उसके बाद में सफिक्स AGE। सेकंड नंबर पर स्टोर। स्टोर बहुत सारी वर्ब इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। जब लास्ट में E आए तो उसको हटा देते हैं। यहाँ पर भी E को हटाकर सफिक्स AGE ऐड करना है, प्लस करना है। स्टोरेज। स्टॉप सिंपल AGE लगाना है, ना कुछ हटाना है ना कुछ जोड़ना है, सीधा सीधा सफिक्स ऐड कर देंगे। यूज़। यूज़ में भी E को हटा के AGE, यूज़ नाउन बनेगा यूसेज। मोस्ट कॉमन सफिक्स MENT वर्ब के लास्ट में ऐड होकर वर्ब को नाउन में बदलता है। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्री, एग्रीमेंट। अचीव, अचीवमेंट। अपॉइंट, अपॉइंटमेंट। एंटरटेन, एंटरटेनमेंट। गवर्न, गवर्नमेंट। बिल्कुल सिंपल इजी वर्ब में MENT लगाकर उसको नाउन फॉर्म में बदलना। कुछ और वर्ब्स लेते हैं जिनमें MENT सफिक्स ऐड होने पर वो नाउन फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको यही कॉन्सेप्ट उनके मन में रहता है कि यदि TION सफिक्स ऐड कर दिया जाए या MENT सफिक्स ऐड कर दें तो वो वर्ब नाउन बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आप पार्ट 1 को पढ़कर समझ गए होंगे और पार्ट 2 में भी हम और दूसरे सफिक्स को ऐड करके वर्ब से नाउन बनाएंगे। कुछ और वर्ब लेते हैं जो कि MENT सफिक्स को अपने साथ लेकर नाउन में चेंज हो जाती हैं। रिक्वायर, रिक्वायरमेंट। रिफ्रेश, रिफ्रेशमेंट। आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट। पनिश, पनिशमेंट। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब आप इंग्लिश पढ़ें तो हर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच समझें कि वो सब्जेक्ट है कि वर्ब है, वो नाउन है। नाउन है तो उसकी वर्ब फॉर्म क्या होगी, वर्ब है तो उसकी नाउन फॉर्म क्या होगी, कैसे बनेगी। बार बार प्रैक्टिस करने से आपको वर्ड फॉर्मेशन बहुत ही आसान लगने लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगने लगेगा। नेक्स्ट, वर्ब से नाउन बनाने के लिए जो हम सफिक्स का यूज़ सीखेंगे दैट इज़ TION। नीचे जो वर्ब हैं देखिए, डिसीव, इंट्रोड्यूस, सॉल्व एंड रिजॉल्व। सभी में स्पेलिंग भी चेंज होगी, उसी के बाद में TION सफिक्स लगेगा। इसलिए हमको स्पेलिंग का भी खास ध्यान रखना है, तभी वर्ब से करेक्ट नाउन फॉर्मेशन बन पाएगा या हो पाएगा। डिसीव, डिसेप्शन, स्पेलिंग याद रखिए। इंट्रोड्यूस, इंट्रोडक्शन, E हटा, CTION। सॉल्व, सॉल्यूशन, इसमें V और E दोनों हट के UTION।
यानी स्पेलिंग भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। रिजॉल्व, रेजोल्यूशन, स्पेलिंग और चेंज उसके बाद में सफिक्स ऐड किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो स्पेलिंग में चेंज होता है उसको भी हमको याद रखना है, उसको ध्यान रखना है। TION सफिक्स के और एग्जाम्पल देखते हैं। वर्ब है इंटेंड, इंटेंड, रिसीव, डिस्क्राइब, डिस्ट्रॉय। चारों वर्ब में अलग अलग तरीके से स्पेलिंग में चेंज होगा, उसी के बाद में सफिक्स TION ऐड होगा। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है, आपको वर्ब भी याद रखनी है, और जब ये नाउन बनती है तो इनके स्पेलिंग में जो इंटरनल चेंज होता है सफिक्स ऐड होने के पहले वो भी याद करना है। इंटेंड, इंटेंशन, रिसीव, रिसेप्शन, डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन, इंपॉर्टेंट वर्ब, बहुत बार आप लोग पढ़ते हैं। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, इस वर्ब और इस नाउन को भी आप बहुत बार पढ़ते हैं। यानी पढ़ने का मतलब है कि आप छोटी क्लासेस से लेके और 9, 10, 11, 12 तक इस तरह की वर्ब लगातार आपके सिलेबस को कवर करती हैं, सिलेबस में आती हैं। नेक्स्ट सफिक्स जो अब वर्ब में ऐड होकर नाउन बनाएगा वो है URE। URE जब वर्ब में जुड़ता है, वर्ब में थोड़ा सा चेंज होता है, स्पेलिंग में चेंज होता है। वो कैसे चेंज होता है हम लोग इस एग्जाम्पल में, इस स्लाइड के एग्जाम्पल्स में देखेंगे। क्लोज, क्लोजर, डिपार्ट, डिपार्चर, फेल, फेल्योर, फर्निश, फर्नीचर। इम्पॉर्टेंट वर्ब्स, इम्पॉर्टेंट नाउन फॉर्मेशन। और ये जो सफिक्स है, इस सफिक्स को वर्ब में कैसे ऐड करके नाउन बनाते हैं, ये सारी बातें आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करना है, तभी आप वर्ब से करेक्ट उसका नाउन फॉर्म लिख पाएंगे। URE सफिक्स के कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। वर्ब है मिक्स, मॉइस्ट, प्रोसीड, प्लीज। इम्पॉर्टेंट वर्ब, और इनका जब नाउन फॉर्मेशन होता है, जब नाउन बनता है तो किस तरीके से सफिक्स URE ऐड होता है, ये और भी इम्पॉर्टेंट है। स्पेलिंग में भी चेंजेस होते हैं, वो चेंज भी हमको याद रखना है। मिक्स, मिक्सचर, मॉइस्ट, मॉइस्चर, प्रोसीड, प्रोसीजर, प्लीज़, प्लेजर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ब है और इनका नाउन फॉर्मेशन भी थोड़ा अलग है, इसलिए इसको बार बार देखें, बार बार पढ़ें और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। वर्ब से नाउन बनाने के लिए एक और सफिक्स है TH। ग्रो, ग्रोथ, स्टील, स्टेल्थ, वार्म, वार्मथ, हील, हेल्थ। इस तरह से वर्ब में TH सफिक्स को जोड़कर भी नाउन फॉर्मेशन होता है। वर्ब से नाउन बनाने के लिए हम लोग जो अगला सफिक्स पढ़ने वाले हैं दैट इज़ AR। बैग, बैग से बनेगा बैगर, और लाई में जब AR जुड़ेगा तो हो जाएगा लायर। ये भी वर्ड और इनके साथ में इनके सफिक्स को आप इन वर्ब्स को और इनके साथ इनके सफिक्स को ऐड करके जो नाउन फॉर्म है उसको भी आपको याद करना है और लिखकर याद करना है। अब वर्ब से नाउन बनाने के लिए जो सफिक्स का हम लोग यूज़ सीखेंगे दैट इज़ ER। बेक, डांस, लीड, सिंग, ओन। ER लगाएं, बेक से हो जाएगा बेकर, डांस से डांसर, लीड से लीडर, सिंग, सिंगर, ओन, ओनर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ब है और उनकी जो नाउन फॉर्म है वो हमारे डे टू डे लाइफ में ये वर्ड काम आते हैं। बेकर, डांसर, लीडर, सिंगर, ओनर। इनको याद रखिए कि ये इनकी वर्ब क्या है और वर्ब से ये नाउन फॉर्म किस सफिक्स को ऐड करने के बाद में बने हैं। अब जो हम वर्ब से नाउन फॉर्म बनाएंगे उसमें सफिक्स ऐड करेंगे OR। एक्ट, सेल, विजिट, ट्रांसलेट। OR ऐड करने से क्या हो जाएगा? एक्टर, सेलर, विजिट, ट्रांसलेटर। तो स्टूडेंट्स जो हमने सफिक्स ऐड करने के बाद में वर्ब से नाउन बनाई उसमें कुछ मैंने सर्टेन वर्ब ली और वर्ब से उसको आपको नाउन कैसे बनाई जाती है ये एग्जाम्पल लिए। बहुत सारी वर्ब हैं जिनमें कि ये सारे के सारे जो हमने सफिक्स पढ़े हैं इनमें से अलग अलग सफिक्स के साथ में वर्ब को नाउन में
ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसका नाउन फॉर्म बनाया जाता है। तो आप लगातार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इन वर्ब में कौन सा सफिक्स ऐड करने से उसकी नाउन फॉर्म बनेगी। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो।